अब संबंध तो तुम्हें कहीं ना कहीं पक्का करना ही है। इसलिए महाराज शांत जैसा लड़का तुम्हें कहां मिलेगा? दुर्योधन बोला, गुरुजी आप अपनी औकात में रहिए, आप औकात से बढ़कर बातें मत करना। अब महाराज आज भी औकात देखी जाती है। बेटी का रिश्ता लेकर के जाओ तो पहले औकात ठीक कर लो तब जाओ। बेटी चाहे जैसी हो, वो घर में पहुंचने के बाद में चाहे जितना नाक में बाती चलाए, उसकी चिंता नहीं है, मगर औकात पहले बना लेना तब रिश्ता लेकर के जाना। औकात में उसकी गणना कैसे किया गया है? दहेज में बताओ, सबसे पहले तिलक तुम कितना दोगे? अब मोल भाव यहीं से प्रारंभ हो जाता है। अच्छा तिलक कितना दोगे, फिर परीक्षा कितना करोगे? अब परीक्षा की परिभाषा नहीं जाते। उसके बाद ये बताओ भैया कि मोटरसाइकिल कौन सी दोगे? सारी लिस्ट बना करके हमको भेज दो, और वो लिस्ट मेरी औकात की मानक में जब आएगा महाराज, तब फिर रिश्ता बनेगा। और हमारे गुरुदेव कहते हैं, बेटा इन बेटियों से मैं कहता हूं जो ये पढ़ी लिखी, जो माँ बाप के चप्पल घिस जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, एक तन की कपड़े नहीं उसके पास आते हैं, एक टाइम भूखा रह करके तुम्हें डिग्री दिलाता है, क्या इसी दिन के लिए? उन बेटियों को नहीं आगे आना चाहिए? आना चाहिए। पिताजी हम ऐसे घर में शादी नहीं करेंगे जहां मोल भाव होता है। अब ताली बजाओ अपने लिए अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो। पर इसके लिए हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन महाराज एक सारा जगत सत्य तत्व सत्य रजतम से बना हुआ है, त्रिगुणात्मक जगत है। इसलिए प्रभु तीनों गुणों से परे साक्षात आप नारायण हैं। आपका कारण मेरे गुणों को नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। आप कह सकते थे हमारे माँ बाप का पता नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। भगवती श्रुति आपके स्वरूप का निरूपण करती करती नेति नेति कहकर थक जाती है। श्रुति को ही आपको जानना संभव लगता है। माँ बाप को कोई क्या जान पाएगा? इसलिए आपका ये कथन तो ठीक है। आप कह रहे थे कि हम ब्रह्मछोड़ हैं। महाराज आपने घर छोड़ के डर के मारे समुद्र में घुसे बैठे हैं। ठीक कहा सरकार, क्योंकि जिन भक्तों का हृदय सागर एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, वही हृदय सागर में काम क्रोध आदि प्रभु न मिलते। इसलिए जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक संत के दर्शन भी नहीं होते। तब आप सभी दर्शन से धुल, आप सभी दर्शन से मिलते। आप सभी दर्शन से धुलते। आप सभी दर्शन से धुलते। आप सभी दर्शन से धुलते। और कि मेरा रोम रोम गुण गाते, ओ मेरा रोम रोम गुण गाते। ऐसा संत मिले मेरा नाम किसे लगाने लगाते। ऐसा कोई संत मिले। क्योंकि सुशीला ने कहा है महाराज, यह जीवन दिन चार रहेगा। यह
जीवन दिन चार रहेगा। ऐसा अवसर, ये जो दरबार लगा हुआ है ना, ये यहाँ श्रीमद् भागवत हो रही है और हमारे यूट्यूब पर भगवान सब लोग देख रहे हो। आप लोग ग्वाल बालों की तरह, गोपिकाओं की तरह, सुशीला की तरह बैठ करके आप रसिक भगवान भागवत को श्रवण कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं, सुशीला कहती है प्रभु ये जीवन दिन चार रहेगा, ये जीवन दिन चार रहेगा। और यह अवसर फिर कभी ना मिलेगा, यह अवसर फिर कभी ना मिलेगा। इसलिए और मेरा ओ मेरा क्या और इनका जीवन सफल बना दे, ऐसा मेरा कृष्ण मिले, मेरा जीवन सफल बना दे, ऐसा कोई कृष्ण मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत। क्योंकि जीता जागता तुम्हारा देवता तुम्हारा पति ही है। रुक्मिणी को भगवान नाराज करके देखना चाहता थे, पर रुक्मिणी को नाराज भी नहीं कर पाए। इसलिए कहना चाहता हूँ, पति देव आ जाए, जैसा भी है, चाहे जैसा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, लूला है, लंगड़ा है, अच्छा है, बुरा है, पर है तो तुम्हारा पति। पर ना रहने पे समझ में आता है। भगवान फिर कहते हैं कि मेरे पति बड़े अच्छे थे, चलो कोई काम नहीं करते थे पर बैठे तो रहते थे। पर ये वही बात होती है, मरने के दिन जब करीब आए तब जीने का ढंग आया। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रयास मनोरंजन करके सारे प्रपंच को भूल जाता है। कभी भी पति आए हंसी मजाक करे तो थोड़ा सा प्रेम कर लिया करो, प्रेम से दो बातें बोल दिया करो, मीठे शब्दों में बोल दिया करो। एक गिलास पानी ले करके, और कुशल गृहिणी वही है। आज बड़ी अच्छी चर्चा करेंगे आप सबको, क्योंकि आज आखिरी है। भागवत का सार यही है, कुशल गृहिणी उसी को कहते हैं जो अपने पति के चेहरे ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, तेरे राम जी से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले, राम जी से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। क्यों भटक रहा हूँ जग में कब से, भटक रहा हूँ जग में कब से, और भटक रही हूँ कब से जग में, भटक रही हूँ जग में कब से। और ये जितनी सब बैठी ये सुशीला बन करके फंस कर माया के बंधन में, फंस कर माया के बंधन में, फंस कर माया के बंधन ओ मेरी आवाज़
आवागमन मिटा दे, ओ मेरा आवागमन मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरा। कहा कि और मेरे श्री कृष्ण से लगने लगा दे, ओ मेरा श्याम जी से लगने लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सुशीला ने कहा महाराज ऐसा एक संत ने मुझको बताया कि आपके सखा, आपके मित्र जो हैं वो अच्छे हैं, इसलिए कहा संत तरस का बड़ा महत्तम, संत तरस का बड़ा महत्तम। ध्यान रखना एक बात, अगर कोई संत आपके दरवाजे पे आ जाए तो आपका परम सौभाग्य है संत के साथ, क्योंकि संत भगवान का दूसरा स्वरूप होता है। संत जो होता है, जहां से वेद का अंत होता है वहीं से संत शुरू होता है। इसलिए महाराज संत दर्श का बड़ा महत्तम, संत दर्श का बड़ा महत्तम, परिभाग्य से हुए समान। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के बिचवाला। ग्वाल गान एक से पूछे, कहा है मुरली वाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के बिचवाला। संदेही अर्जुन मुस्कुरा करके प्रभु के पास आए और बोले सरकार आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार काम कर रहा है, क्योंकि ग्रह तो सात नवग्रह होते हैं ना, गुरु बृहस्पति मंगल राहु केतु। राहु खराब जाए तो महाराज झंझटे है, केतु खराब जाए तो और झंझट है, और शनि खराब हो जाए तो जान लो महान फिर व्यवस्था बन गई, शनि दशा खराब है। इस प्रकार से भगवान ने कहा तो फिर परिचय मेरा करा दो। कालिंदी का परिचय गोविंद से कराकर अर्जुन ने प्राण ग्रहण करवा दिया, विवाह भी करवा दिया सीधे, क्योंकि विवाह भी होता है तो उसके लिए कोई बीच में एक मध्यस्थ होना चाहिए। जैसे हमारे एक भैया बैठे हैं, उनको वो विवाह कर, पहले भौमासुर नाम का दानव था, वैसे इसका नाम नरकासुर था, लेकिन भूमिपुत्र होने के नाते भौमासुर कहलाता है। 20,000 राजकुमारियों के विवाह का संकल्प किया था, और भौमासुर जिस राजा को, ये देश के राजा इस तरह से करके उन्होंने 16,100 विवाह कराए, परंतु 16,100 विवाह एक दिन में ही संपन्न हुए, और जितने भी विवाह महाराज के हुए सब दिन में हुए, रात में एक भी विवाह नहीं हुआ। ये ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर दिन में विवाह हो तो अच्छा लगेगा कि नहीं? नहीं अच्छा लगेगा। अरे भगवान, दिन में वो डांस नहीं होगा, वो शूटिंग नहीं होगी, वो क्लोजअप नहीं होगा, वो कोलगेट मंजन नहीं होगा,
क्योंकि उसमें टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है। अरे महाराज, मैं एक शादी करवा रहा था, तो उसमें वो जो कन्या पक्ष बैठा था, कन्या जो बैठी थी, वो हमारे कैमरामैन साहब आए, जैसे हमारे भैया प्रमोद जी देखो सामने खड़े हैं यूट्यूबर, इसी प्रकार वो लेकर के आए। कन्या से 2-4 बार बोले, थोड़ा सर ऊपर करो, थोड़ा और नीचे करो, थोड़ा कमर टेढ़ी करो। बस उसने कहा, गुरुजी हम तो जा रहे हैं अपने मंडप में बैठेंगे जहाँ मेरा कमरा है। हमने कहा क्यों? कहा हम यहाँ शूटिंग करवाने नहीं आए, हम तो विवाह करने आए हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, नारियां देश की जाग जाएं, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। लेकिन नारियां तो जागना ही नहीं चाहती हैं, और ये जागना अगर चाहती हैं तो महाराज पूरे घर पे अधिकार करना चाहती हैं। इसलिए विवाह एक दिन में ही संपन्न हुए। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज इतने विवाह एक साथ एक ही मुहूर्त में कहाँ और कैसे संपन्न हो गए? बोले माधव सरकार की। एक बात समझ लो आप लोग, पहले ये मर्यादित मंच होता है, यहाँ मर्यादा अनुशासन ये चीज बना के रखते हैं। अच्छा, इसीलिए तो कथा क्यों होती है? कथा से व्यथा को दूर करने के लिए तो कथा की जाती है, और व्यथा जिंदगी भर लिपटी रहती है। कथा में वर्जित किया गया है, बच्चों को वर्जित किया गया। देखो बच्चे खेल का मैदान बना दिया है, इससे चित्त भंग होता है। कल देखना, कल होगा कि परसों होगी, कहा ले जाओ। लेकिन एक शर्त और है कि अगर पेट ना भरा तो तुम्हारी गर्दन भी कटवा दी जाएगी। कहा मुझे मंजूर है। ध्यान से सुनना, ये आप लोगों के लिए इसीलिए सुना रहा हूं। ये मन क्या है? ये मन, उसने कहा बकरी को दे दो मुझे, बकरी लेकर के चला गया और जाता था, रोज बरसीन काट कर लाता था। बढ़िया बरसीन जानते हो ना, और उसको काट करके और एक डंडा, एक छड़ी लेता था इतनी बड़ी, और उस छड़ी को एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में बरसीन, और वो उस बरसीन को उस बकरी के मुंह के पास ले जाता, और जैसे वो खाने को करती तैसे एक डंडा उसी के मुंह पे लगा देता महाराज। फिर जैसे वो लगाता, फिर एक डंडा लगाता। इसी क्रम को करते करते 14 दिन बीत गए। 15वें दिन उसने, महाराज ये तो जनता है, ये क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, इसका तो केवल कहना काम है। इस प्रकार के द्वारकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है? इस दुष्ट को शर्म भी नहीं आई कि इतने बड़े महापुरुष को इसने चोरी लगा दी। अब तो महाराज एक क्षण भी भाषा बदल गई। दुनिया की तो भेड़ चाल है, ये तो भेड़ चाल एक रंग में चलेगी तो दूसरा भी उसी रंग में चलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए जिधर हवा चल जाए तो बड़े बड़े राजनेता जनता के रुख को समझ नहीं पाते। चुनाव के सारे आंकड़े घर में धरे के धरे रह जाते हैं महाराज। जनता तो एक क्षण में बदल जाती है, रातों रात बदल जाता है। अंतोगत्वा सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और प्रभु से बोला, महाराज अब तो एक ही उपाय है, आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, फिर आगे तो फिर मेरी जनता में बदनामी भी नहीं होगी। भगवान बोले जैसे आपकी इच्छा। धूमधाम से अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह सत्राजित ने द्वारकाधीश से किया और दहेज में मणि भी प्रदान कर दी। अब महाराज भगवान बोले मणि तो हम नहीं देंगे, ये मणि ले ली तो जनता में फिर हवा बदल जाएगी। लोग देखो कहेंगे मंत्र किशन से मिलने चला, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस कर गया।
जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आया है, तुम्हारे महल के करीब आया है। और दरबानो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। और सर पे है पगड़ी, बन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। पगड़ी बन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। और सर पे है पगड़ी, नटन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन को सजा करके कह दो, तुम एक बार मोहन सजा करके कह दो कि मिलने सबाबत नसीब आ गया है। सुदामा पहुँचते हैं उद्धार तुझे योगी पुकारे, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हर मुरली वाले आजा तेरी याद सुनाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ आजा छलिया, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। इस प्रकार सुदामा, बाकी लोग वहां से हट जाइए, बाकी लोग हट जाइए। ये व्यवस्था को मत बिगाड़ो भाई, क्यों ना कृष्ण भगवान की इस लीला का वर्णन किया, जीव को कैसे मोक्ष प्राप्त होगा। आप लोगों के बीच में हम छोटे छोटे बच्चे आप सबको श्रवण कराए भगवत भगवान की कृपा। आप लोगों ने बड़े प्रेम से इसको श्रवण किया, हम लोग डांट डांट कर बुलाते रहे, आप लोग आते रहे। कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, कोई बात अगर अच्छी ना लगी हो, तो हम सब हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। ये जो वाणी है ये भगवान सद्गुरुदेव की कृपा है। जो अच्छा लगा हो उसको धारण कर लेना, और जो बुरा लगा हो उसको हम सबको क्षमा कर देना। इस भाव से, क्योंकि 7 दिन तक हम आपके बीच में रहे, आपको बुलाते रहे, आपको कष्ट देते रहे, और हम लोग तो संत जन हैं, आज यहाँ हैं, कल न जाने कहाँ रहेंगे। इस भाव से एक छोटा सा गीत श्रवण करा के और अपने धाम को गमन करते हैं। और समय बीतता है और वो तक्षक नाग जो श्रापित श्रृंगी ऋषि के द्वारा जो श्राप तक्षक नाग डसेगा और 7वें दिवस आपकी मृत्यु होगी। मैं इसे डसता हूँ, अगर आप जीवित कर देते हैं तो मैं मान लेता हूँ। और जैसे ही तक्षक नाग उस वृक्ष को डसता है, वो ब्राह्मण देवता जल को अभिमंत्रित करते हैं और पुनः वो वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ब्राह्मण देवता के ऐसे कृत्य को देखकर तक्षक डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो, श्राप मिथ्या हो जाए और ब्राह्मण देवता को ही तक्षक नाग डस लेता है।
आगे परीक्षित जी महाराज के पूजन के लिए पुष्प ले जाकर कुछ सेवक पहुंचाते हैं और वो तक्षक मक्खी का रूप धारण करके उसी पुष्प में सम्मिलित होकर परीक्षित जी के पास पहुंचता है और विकराल रूप धारण करके डस लेता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जिस प्रकार गरुड़ भगवान की उड़ने की अपनी एक सामर्थ्य है और मक्खी की उड़ने की अपनी सामर्थ्य है, उसी प्रकार हम लोगों ने जो भी अपने सदगुरुदेव भगवान से ग्रहण किया और वही आप लोगों के पास परोसे। यदि मंच से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई होगी तो आप सभी लोग अपना बालक अपना भाई समझकर हम लोगों को क्षमा करना। आइए हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे और उसके बाद फिर कथा को विराम करेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, सभी लोग बोलिए भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणमो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, त्वदीयं वस्तु गोविंद, त्वदीय वस्तु गोविंद, तुभ्यमेव समर्पये, समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यक्षसास्वती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए बड़े ही सुंदर विदाई गीत कुछ महाराज जी के मुताबिक